जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू आज हम इन एक मौनी फूल कविता संग्रह के कविता नंबर 6 से लेकर के कविता नंबर 10 तक पढ़बे हो। जैसन तो इनके पता होते बाबू कि एक मौनी फूल जिसके लेखक संतोष कुमार महतो जी हैं। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया एक मौनी फूल कविता संग्रह जो आपके JSSC CGL सिलेबस के अनुसार आपको 31 कविताएं पढ़ने हैं। उस 31 कविताएं में मैंने आपको पहले 5 कविता का एक मैराथन क्लास के रूप में आपको एक वीडियो दिया था, जिसमें से मैंने आपको वहां 5 कविता पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था। वो एक विस्तार रूप में आपको जानकारी दी गई थी। अगर आप उन कविताओं को देखे होंगे तो वहां से आपके कोई किसी तरह के प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप JSSC CGL जैसे एग्जाम में यहां से अपना अच्छा मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको 1 से लेकर के 5 कविता एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया था, आज हम लोग कविता नंबर 6 से लेकर के कविता नंबर 10 तक एक वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। ये वीडियो कई वीडियो का संग्रह होगा। अगर आप एक एक करके उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे अच्छा है कि आप यही वीडियो को देख लें। इस वीडियो में आपको 5 कविता दिए जा रहे हैं विस्तार रूप से। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कोशिश किए हैं कि वैसे एग्जाम्पल आपके सामने ले आया जाए, ऐसे घरेलू एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाए ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हम आपको बता दें बाबू कि द यूनिक क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे बहुत जल्द आपको एक ऐप देखने को मिलेगा। अगर आप JSSC CGL जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप खोरठा आपके लिए कठिन है तो JSSC CGL सिलेबस के अनुसार 499 रुपये में खोरठा की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। अब एप्लीकेशन पे करवाई जाएगी। कुछ दिन आपको इंतजार करने होंगे। इसके पहले आपको एडमिशन लेने होंगे। या तो अगर उत्पाद सिपाही का अगर आप खोरठा का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो 399 रुपया में आपका पूरा खोरठा का कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसके लिए आप 9771080302 पे कॉल करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद आप एडमिशन लेंगे। अगर आप संतुष्ट हैं इन चीज़ों, ये सारी वीडियो देखने के बाद अगर आप समझ पाते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश किए हैं, अगर आप इसे समझ पाते हैं तो बेहिचक आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे और खोरठा आपके लिए फिर आसान ही हो जाएगा। छठा कविता है हमें तो हर से ना कुछ मांगबो। 7वां कविता है इटा हके कहाँ के आए। 8वां हके निज गज गज काहे करे मोके और 9वां हके गधा को बाप कहे हो तो। 10वां जो कविता है बाबू उसका नाम है चमचा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। बाबू आज तो हिन एक मौनी फूल के अगला कविता पढ़ल जा रहे हो, जौन कविता के नाम है के बाबू हमें तो हर से ना कुछ मांगबो। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है बाबू। एकरा में बिल्कुल छूछे खाली व्यंग करल गेल है। व्यंग क्या होता है पहले आप इस चीज को समझेंगे। व्यंग उसे हम लोग कहते हैं बाबू जो होना चाहिए वो नहीं होता है और जो नहीं होना चाहिए वही होता है, उसी को हम लोग व्यंग कहते हैं। अब काव्य आए हो ना समझ लियो। सुन, जो हम लोग चाहते हैं वो चीज नहीं होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। और जो चीज हम लोग नहीं चाहते हैं वही होता है। मतलब हम लोगों के मन के अनुसार जो चीज नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं व्यंग। इस चीज को समझने के लिए अभी एक सही एग्जाम्पल आपके सामने है। हम लोग चुनाव का माहौल है बाबू। हम लोग चाहते हैं कि एक शिक्षित युवा कर्मठ व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो, लेकिन एक अनपढ़ आदमी चुनाव में खड़ा हो जाता है और वही जीत जाता है। हम लोग क्या चाह रहे थे
कि एक शिक्षित व्यक्ति चुनाव को जीते, लेकिन एक अनपढ़ आदमी चुनाव को जीत जाता है, वो क्या करेगा आपके क्षेत्र का विकास? जो आपने चाहा वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ। जो आपने चाहा उसका उल्टा हुआ, उसी को तो हम लोग व्यंग कहते हैं बाबू। यही तो हम आपको पहले बोले थे कि जो हम लोग चाहते हैं, जैसे हमने चुनाव का माहौल का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाया, जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ और जो मैंने नहीं चाहा वही हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं व्यंग। ई कवित्वों में बाबू यह रकम व्यंग करल गेल है, चीजवा के तनी खखोर के समझो। व्यंग किसे कहते हैं? आपको ये सारी चीजें तो समझ आ गई। अब थोड़ा आ जो तो इन मुद्दा पे, ये कविता के समझे के भी तो है। ये कविता में कहल गेल है बाबू दू समधि के मिलन हो है। दू समधि के मिलन हो है, एक रो है बेटा बाप और एक रो है बाबू बेटी बाप। तो दोनों के रिलेशन की भले बाबू समधिए ने भले हो। एक रो है बेटा बाप, एक रो है बेटी बाप। रिश्ता लगवे के हले बेटा बाप की कोई जान ली कि ठीक हो तोर बेटी से बिया हमर बेटवा तो करिए ले, तो हम तोरा कुछ नहीं मांगबो। लेकिन फिर भी ये कहता है कि हम आपको कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ मांग लेता है। कैसे मांग लेता है हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल, आप घरेलू एग्जाम्पल पे आइए बाबू। अगर तोर घर में एगो कारीगर लगल हो, कारीगर मान ले तो 8 दिन ओकरा खटा लले, काम करा लले, और वो इतना काम कर ललके जितना एक फ्रिज के रेट हो, फ्रिज के रेट हो है उतना वो काम कर ललके, उतना रुपया को काम कर ललके। मतलब एक कारीगर जो है फ्रिज के बराबर काम कर लिया। अब एक फ्रिज के बराबर वो काम कर ललके, और तो हाँ क्या मालिक कारीगर की कहा तो एक दिन कि मालिक साहेब आप हमको पैसा उसा मत दीजिए, मेरे घर में फ्रिज की जरूरत है। आप मार्केट जाइए बजरिया जो, और वहां से हमरा फ्रिजिए दे देना। फिर कुछ दिन के बाद कहा तो जब अगर फ्रिज दे दबे तो कुछ दिन के बाद ही फिर ही कारीगरवा कहा तो कि हाँ मालिक साहब कहाँ तोरा सब पैसा उसा मांगो यो, पैसा उसा कहाँ मांग लियो, पैसा उसा मांगबे न कर लियो कि तोरा बताओ तो तोरा सब पैसा मांग लियो। तो ये हो गया ना बाबू पागल बनाने वाली बात। मतलब कुल मिला के क्या ये फ्री में काम किया? नहीं, ये कुछ नहीं मांगते हुए ये अपने मालिक से बहुत कुछ मांग लिया। मतलब अपने मेहनताना के बदले, अपने मेहनत के बदले एक फ्रिज मांग लिया और कहता है कि तोरा हम पैसा मांग लियो। मतलब कैश देना है, कैश देना ही पैसा होता है, बाकी पैसा नहीं होता है। तो यही बात है बाबू, ये कारीगर भी अपने मालिक से पैसा ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग लिया। इसी को कहते हैं, इसीलिए यहां लिखा गया है बाबू कि कुछ ना मांगते हुए भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ मांग लेते हैं। इसी प्रकार से यहां बेटा बाप बेटी बाप के को है कि देखिए समझी जी, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम रिश्ता तो लगेबे करेंगे, हम तो रिश्ता लगेबे करबे हो, हमरा कुछ नहीं चाहिए। हमार बेटा का सांड लखे हो दादो गिरी करो हो, कोई कमी न खो कर में, तिलक उलक तो हमरा कुछ ना दे हो, हमरा कोनो चीज के कमी न खो। बेटा बाप भांजो है, कुछ चीज के कमी ना हो। लेकिन ऐसा हो समझी जी, बोकारो में एगो घर बनवो रलियो, ओकरा में सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, तो उ तनी हमरा तोहनी पहुंचा दते है। और जब शादी ब्याह करो लिए बरातो ले जीवे तो 30,000 रुपया दे देते है, तनी धूमधाम से बारात लेकर के जीतिए है। हमार बेटवा तोरे दामाद ने बनतो ओकरा एगो कार दे देते है।
तोर बेटिया हमर घरवा में अपन बेटिया के गहना बना दथे है। मतलब कुल मिला करके बाबू ये बेटा बाप कुछ ना मांगते हुए भी कितना चीज मांग रहा है बेटी बाप से। अरे तो यही चीज वह साफ साफ बोल देता है यहाँ की समधी जी, हम कैश ना लेकर के जितना सारी चीजें होता है वो हम सब चीज लेंगे। तो यही यहाँ इसी चीज को कहते हैं बाबू व्यंग, कि बहुत कुछ ना मांगते हुए भी, मतलब कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांगना, कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांगना, इसी को कहते हैं व्यंग। अब इस कविता को आप लाइन बाई लाइन पढ़िएगा। जैसे बाबू ई कारीगरवा अपन मालिक से खड़े खड़े पैसवा ना मांग करके दोसर रूप में पैसवा मांगल के, या तो दोसर रूप में कोनो चीज के मंगवा ललके। ठीक है, यहाँ बेटा बाप वह रकम अपन बेटिया अपन समधी से कहो है, बेटा बाप बेटी बाप से कहो है कि घर बना लियो, सीमेंट छड़ के जरूरत है, बोकारो में घर बना लिए, ओकरा में तनी पैसा लागू है, वो तनी मंगवा देते। अरे तो तनी सीधा सीधा कर से पैसे मांग ले रहते हैं, की दिक्कत हलो जे घुमा फिरा के बतिया बोलो है, सीमेंट लाइन दे, छड़ लाइन दे, ईटा लाइन दे, फिर को है तोरे दमदान है ओकरा कार दे देते है, तोरे बेटिया के ओकरा गहना दे देते है। यही बात हो बाबू, कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांगना। फिर कहो यहाँ से बाबू, तो इनके यहां से क्वेश्चन पूछल जीते हो कि हमें तोहर से कुछू, तोहर से ना कुछू मांगबो, हमें मतलब हम, ये कौन कहता है? बेटा बाप। हम तोहर से मतलब आपसे, ना मतलब नहीं, किछू मतलब कुछ नहीं मांगबो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं बेटी बाप। इसके लिखवैया अगर पूछेंगे बाबू कि हमें तोहर से ना किछु मांगबो, कोनो किताब में उखरल कविता उखरल गेल है या लिखल गेल है, तो एक मौनी फूल कविता संग्रह किताब में ये कविता लिखल गेल है बाबू। और एकर लिखवैया यहाँ क्वेश्चन पूछल जीते है कि हमें तोहर से ना कुछ मांगबो, एकर लिखवैया ई कविता के लिखवैया के हथिन या के हकत, तो तोहिन के जवाब होवे के चाहिए संतोष कुमार महतो। अब यहां से आओ, ये हो समधी, ये है बेटा बाप कहता है बेटी बाप से कि ये हो समधी तो है हमर समकंधी, ये हो समधी आप मेरे एज में बिल्कुल सम्मान है, जितना मेरा इज्जत है ठीक उतना ही इज्जत आपका है। अरे हम लोग का कंधा समान है, चाहे वो इज्जत या सम्मान की बात करें या तो उम्र की बात करें, हम लोग का बराबर है सब चीज। हम लोग एक समकंधी, मतलब हम लोग का कंधा एक दूसरे से बराबर है। यही कहता है ये हो समधी तो ही हमर समकंधी, तो हरे माने हमर मान, क्या कहें समधी जी, आपकी सम्मान में ही मेरी सम्मान है। क्या कहें समधी जी, आपकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है। ईटा है हमर ज्ञान, यही तो मेरा ज्ञान है, यही मेरा ज्ञान है। हम यही जानते हैं कि आपकी इज्जत में, आपकी सम्मान में, आपकी मर मर्यादा में ही मेरी इज्जत, सम्मान और मर मर्यादा है। जैसे लग रहा है इसी को कहते बाबू चुतिया बनाना। लास्ट में देखिएगा कैसे काटता है। ना हमें तोहर से किछु लेबो, हम अपने बेटा का विवाह आपकी बेटी से जरूर करवाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए और ना कुछ कहबो, और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हमर नख है किछु मांग, अरे हम आपसे कुछ मांगेंगे ही नहीं, हम आपसे हम कुछ मांग भी नहीं करते हैं। ना लेबो हमें बेटा का दाम, और बेटा का दाम कहने का मतलब जो आज के माहौल में बाबू तिलक गिना रहा है, तो हम तिलक भी नहीं लेंगे। हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, हम जरूर आपके साथ नाता जोड़ेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। 8-10 दिन है पक्का बात कहबो, थोड़ा हमें 8-10 दिन का समय दीजिए, हम जरूर इस बात को, इस रिश्ता को पक्का करेंगे। ना चाहिए हमें लेना देना, ना है लेबो की छुपाना। अरे आपसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं है। हम ऐसा नहीं कि आपसे रिश्ता जोड़ रहे हैं तो मुझे आपसे कुछ पाने की उम्मीद है, कुछ लालच की उम्मीद है। पावना मतलब यही है, कुछ पाने की उम्मीद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की ना है,
अरे मेरे घर में क्या नहीं है, ना करिए ककरो से भय, ना ही मुझे किसी से डर है। हमें हकिए हजार मने चासा, हम ऊपर कति लोके कासा। अरे हम तो हजार, मेरे पास इतना जमीन है कि हम हजार मन के किसान हैं। मतलब हजार मन बीज बोवा जाने भर मेरा खेत है, मेरा जमीन है। अरे हम बड़ा चासा मने, हम बहुत बड़ा किसान हैं। हमारे ऊपर कते लोके कासा, अरे मेरे ऊपर कितने लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। हम क्या मांगेंगे आपसे? छगड़ी पटरू गाय गौरू नखे ठकान। अरे मेरे पास जो है छगड़ी मतलब बकरी, अरे बकरी का जो बच्चा होता है पटरू, गाय गोरू जो जानवर हैं वो अनठेकान हैं, बहुत ज्यादा हैं। हांस गेड़े, गेड़े मतलब बत्तख, हांस मतलब हंस और पैरवा मतलब कबूतर की करिए बखान। अरे हम हंस बत्तख और कबूतर का क्या बखान करें? 8-10 किताब पक्का का मकान और जहां तहां 10 जगह लगभग मेरा अरे मकान है। कपड़ा लता और खिचड़ी परोसक दुकान, और ऐसा नहीं है कपड़ा लता दुकान है, अरे राशन का दुकान है। मेरे पास क्या कमी है जो आपसे लेंगे? गाछ पलहक नखे कोनो गंती, और मेरे पास पेड़ों का बगान है, पेड़ों की गिनती ही नहीं है। केकरो से मांगे कि ना हमारी रीति, और मेरा स्वभाव किसी से मांगने का कुछ नहीं है। मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है। 4 गो बेटा हमार नौकरिया, अरे मेरे 4 बेटा का नौकरी है। 2 गो भेलथुन व्यापारिया और 2 गो व्यापारी हैं। 4 गो लोगों का नौकरी है। बड़ा छुआ मतलब बड़ा बेटा करो मास्टरी। अरे बड़ा बेटा मेरा जो है वो मास्टरी करता है, मास्टर है। मंझला ता चलावे डॉक्टरी, और मंझला जो है वो प्रैक्टिस करता है। बाबू हमेशा डॉक्टर मास्टर और वकील प्रैक्टिस करते रहता है। प्रैक्टिस करते रहता मतलब इन लोग जीवन भर सीखते रहता है। इन लोग की पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहेंगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील कहेंगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मास्टर कहेंगे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग की पढ़ाई का अंत ही नहीं है। तो मंझला बेटा जो है वो डॉक्टरी करता है, कंपाउंडर वगैरह है। तो हर जमाए मतलब जो आपका दामाद बनने वाला है, जेठा मतलब जो आपका दामाद बनने वाला है, करो दादागिरी हमें बैसी भेलो भंडारी, और हम तो मालिक बन बैठे हुए हैं। और जो आपका दामाद बनने वाला है वो दादागिरी करता है, और हम तो बाबू ये हम तो मालिक बने बैठे हैं। तो हर जमाए मतलब तो हर दामाद जेठा मतलब जो करो दादागिरी, वो तो दादागिरी करता, हमें बैसली भेलो भंडारी, और हम तो मालिक बन बैठे हैं। हमार उठान बैठान दरोगा वीडियो संगे, अरे मेरा बैठना और उठना तो बड़े बड़े आदमियों के साथ है, जैसे दरोगा के साथ, वीडियो के साथ। अपन के रंगल हो दुनिया के रंगे, और हम अपने आप को दुनिया के रंगों में रंग लिए हैं। मुख्यमंत्री जावाए के हमें चमचा, मुख्यमंत्री का जो दामाद है जवाए है दामाद है उसका हम चमचा हैं। लोक दल के नेता हमारे चाचा, और लोक दल का नेता जो है मेरा चाचा खुद है। हमें ना तो हर से किछु ले, अरे हम आपसे क्या लेंगे साहब, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, और ना कुछ और कभू कुछ चाहबो, और ना ही हम आपसे कुछ अभी चाहते हैं, ना तो हम आपसे कुछ चाहते हैं, ना हम आपसे कुछ लेंगे। अब यहां से चीजों को आगे देखते हैं। या हो बाबू यहां से तोहिन आगे पढ़े से पहले तोहिन के एक जानकारी दे दिए हो। तोहिन बड़ी परेशान के लेनी काहे कि JSSC CGL खोटा के एडमिशन क्लोज कर दिल गेल बाबू, बंद कर दिल गेल, फिर से ओपन कर दिल गेल तोहिन के डिमांड के अनुसार। तो अगर तोहिन के ककरो एडमिशन लवे खतो लेकिन फिर बाद में तोहिन ना चले हो, अगर एडमिशन लवे खतो तो 9771080302 पे कॉल करके एडमिशन तोहिन ले लबे बाबू। 499 रुपया में पूरा JSSC CGL के खोटा खत्म। बाकी अब आगे यहाँ देख, तोहिन यहाँ तक आगे पढ़ ले लें, और आगे तबे बोकारो बनाओ ही है एको घर। अब बाबू बेटा के बाप को है बेटी के बाप से है कि देखिए हम आपसे समझी जी कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन हम एक बोकारो में घर बना रहे हैं, तबे बोकारो बनाइए एको घर। ईटा पूरा कैसे है तो ये है हमर डर। अभी हम घर तो बोकारो में बनावे जा रही हो,
लेकिन ऊ घरा के कामा पूरा कैसे हो, तो ये थोड़ा हमरा डर है समझी जी। ये बेटा बाप को है बेटी बाप से, तो बेटा बाप को पहले भांज करके एकदम लंबा लंबा दे करके रख ले, हमरा कोनो चीज के कमिए न खो। तो अबरी की को है कि हम बोकारो में घर बनवो, ये घर कैसे पूरा होता, ये है हमरा डर है। ये थोड़ा काटे वाला बात। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़ परमिट। अब यही कहता है कि घर बनाने के लिए हमें 500 बोरा सीमेंट चाहिए और 50 क्विंटल छड़ चाहिए। अब इसको सुना रहा है बेटा बाप बेटी बाप को, काटेगा इसी से। एक संग यदि पहुंचाए दिया तब हमार सानत हतहिया। अगर बेटी बाप है समझी जी, अगर आप इतना सामान मतलब कि 500 बोरा सीमेंट और अगर 50 क्विंटल आप छड़ पहुंचा देते तो मेरा हृदय जो है वो शांत हो जाता। यही कहता है एक संग यदि पहुंचाए दिया, अगर आप एक साथ ये दोनों चीज सीमेंट और छड़ पहुंचा देते तबे हमार शानत हतहिया, तो मेरा जो हृदय हिया मतलब हृदय शांत होता। पहले तो वहां बोल रहा था कि हमें तो हर से कुछ न मांगबो। हम पहले बताए थे बाबू, ना मांगते हुए आदमी जो बहुत कुछ मांग ले वही तो व्यंग है। यहाँ कहता है और बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे ना हो तो फिकीर। और अगर बरियाती मेरे घर से आपके घर जा रहा है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिकीर मन में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बरियाती अभी तो तोहनियों बड़ी बरियात में दौड़े थो मैं बाबू, आवे जाए खातिर तोहरा करे ना हो तो फिकीर। आपको आने जाने में जो बरियाती आएगा उसमें से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोटे आदि दी 25-30 हजार टका, अगर आप 25-30 हजार रुपया आप हमें दे देते हैं तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एको बात ना जीतो फाका, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना चीज आप बोले हैं वो हम सारी चीज करेंगे, आपका कोई बात हम खाली जाने के लिए नहीं देंगे। यही कहता है बाबू मोटे आदि दिहा 50-30 हजार टका, एको बात ना जीतो फाका, एक बात भी आपका खाली नहीं जाएगा समझी जी। कौन के है बाबू, ये बेटा बाप को है बेटी बाप से कैसे धीरे धीरे काटो है। देखो एकर ऊपर अपन बेटी के दिहा गहना इतना तो देबे कीजिएगा, 60 सीमेंट 30 हजार पैसा, इसके ऊपर से अपना बेटी का गहना आप स्वयं दीजिएगा। एकर ऊपर अपन बेटी के दिहा गहना, कारण ओकरा है हमारे घरे रहना, क्योंकि उसको मेरे घर ही रहना है, तो आप अपना बेटी का गहना भी दे दीजिएगा। कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग रहा है। बेटा ताकर हमर एगो सार, मेरी बेटा का यही इच्छा है कि आप ये सारी चीजें दे दें। वकर बुद्धि है अगाध, उनका जो बुद्धि है उनका बुद्धि बहुत है। मेरा बेटा ऐसे है दादागिरी करता है, मेरा बेटा के पास बहुत बुद्धि है, तबे ना चला वो है दादागिरी। वो कर्मन पढ़ा सुना से गेले फिरी, मेरा बेटा के पास इतना ज्ञान है तब ना दादागिरी चला रहा है। लेकिन बात ऐसा है कि अब मेरा बेटा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा बेटा को पढ़ने में अब मन नहीं लगता है, उसका मन भटक गया है। यही यहाँ कहता है बाबू, तबे ना चलाओ है दादागिरी, और कर्मन पढ़ा सुना से गेले फिरी। अब उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। जो आपके दामाद बनेंगे उनको अब पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। यदि ओकरा तो है दिया एको फिकेट कार, अगर आप उन्हें एक कार दे देंगे, घरे रह तो विदेशी जिनसेक भरमार, तब आपकी बेटी की घर में, मेरे घर में नहीं, आपकी बेटी जहां जा रही है उसके घर में विदेशी चीजों का भंडार रहेगा। घरे से 13 गो घुरी गेला आपूस, हमर से सभिन भेला नाखुश। आप ऐसा थोड़े हैं कि आप पहली बार मेरे बेटा को देखने के लिए आए हैं। 13 व्यक्ति मेरे बेटा को देख कर करके वापस चल गया, वापस मतलब वापस चल गया, और सब हमसे नाराज ही है। नाराज तो रहबे न करते बाबू, ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग रहा है, और ऊपर से क्या बोलता है, तो हर रुपये हमारे कीजिए मनक टान। अब ये आपके ऊपर मेरा इतना आकर्षण क्यों है मुझे पता नहीं है, यह खातिर दिलियो ध्यान, इसी के लिए हम आपके ऊपर ध्यान दिए हैं। तो हर संगे जरूर नाता जोड़बे समझी जी, घबराइए नहीं,
हम आपके साथ जरूर नाता जोड़ेंगे, हमें तोहर से न कुछ मांगबो, हम तोहर से न कुछ मांगबो, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। कहाँ कुछ मांग रहे हैं, यही सब चीज खाली दीजिएगा, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो बाबू ये चीजें यहाँ खत्म हो जाती है, हमें तो हर से न कुछ मांगबो, ये आपका कविता यहीं समाप्त हो जाता है बाबू। ये एक व्यंग्यात्मक कविता था, इसमें व्यंग किया गया था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ये आज के समाज को संदेश देना चाह रहा है। वास्तविक जो चीजें हैं उससे आप रिलेट करके देखेंगे कि आज के समाज में ऐसा ही चीजें चल रही है, बहुत कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग लेते हैं। जैसा यहाँ संतोष कुमार जी जो हैं, इस कविता के जो लिखवैया हैं, इस कविता के जो रचवैया हैं, वो आज के समाज को इंडिकेट करते हुए इस कविता को लिखे हैं। ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही ये दोसर वीडियो में हो, तब तक तोहिन अपन ध्यान रखबे, पढ़ाई लिखाई के जारी रखबे। बाबू आज तोहिन एक मौनी फूल कविता संग्रह के 7वां नंबर कविता पढ़ल जा रहे हो, जौन कविता के नाम हके बाबू ईटा हके कहाँ न्याय, और जेकर लिखवैया हथिन संतोष कुमार महतो। आकर पहले तोहिन के 6 कविता हम पढ़ा दिले, 7वां कविता हके अगर तोहिनी पहले 6 कविता के ना देख ले हैं बाबू, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के लिंक देल जा रहा हो, पहले वो 6 कविता के देख, ओकर बाद 7वां कविता के देख। ऐसा ना तो व्यू बढ़ावे खातिर लागल है वीडियो पे, पढ़वे तो विस्तार से पढ़। ये एक बाबू व्यंग्यात्मक कविता को एकरा में व्यंग करल गेल हो। व्यंग को बोला जाता है खोठा में फिंगाठी, खोठा में बोला जाता है फिंगाठी। व्यंग्यात्मक ये हिंदी शब्द है, व्यंग हिंदी शब्द है, और वही व्यंग को अगर हम लोग खोठा में बोलते हैं तो फिंगाठी बोलते हैं। इसमें आपकी समाज की वास्तविकता को दिखाया गया है, हालांकि उस वास्तविकता से आप भी अवगत हैं। बाबू अगर कोई लड़की बाप अपन लड़की के शादी करे ले खोजो है, और उ जा है कोनो लड़का के तलाश में, बाबू अगर उ जा है कोनो लड़का के तलाश में के लड़की बाप ई लड़कवा एकदम चिरकुट जैसन हो, तब वो अकर डिमांड रोहा हाई फाई, भले ही नाटा हो लेकिन अकरा चाहिए लड़की लंबा, भले ही लड़कवा अनपढ़ हो, अक्षर के भेंट ना भेल हो, तब अकरा लड़की चाहिए पढ़ल लिखल। ये तो अपन समाज में देखले हबन हो, इस समाज में तोर हो। अरे आपकी समाज की वास्तविकता को दिखाया गया है कि अगर कोई लड़की बाप अपनी लड़की की रिश्ता के लिए कोई लड़का ढूंढता है तो वो लड़का अनपढ़ क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, फिर भी उसको लंबा लड़की चाहिए। अगर अनपढ़ है तो उसे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और इतना इसको दहेज के रूप में पैसों चाहिए बाबू, जे पूरा अपनी जीवन में अब तक ना दखले हो। जब जहां तक की जिंदगी जी ले हो वहां तक जितना पैसा ही ना दखले हो उतना पैसा अकरा दहेज में चाहिए। अकरा एक बार उतना पैसा गिरे कहा में तो गिनोन पार तो उतना पैसा अकरा चाहिए। तो वह चीज यहाँ बताल गेल है बाबू कि ई हको हमर समाज के रीत, ई हको हमर समाज के दशा कि अनपढ़ो लड़का पढ़ल लिखल लड़की खोजो है, छोट लड़का लाम लड़की से शादी करे ले खोजो है। बूढ़ा जो है आदमी वो जुआन लड़की से शादी करने के लिए खोज रहा है और कर भी रहा है। वही चीज यहां दिखाया गया है बाबू कि ईटा हको कहाँ के न्याय। अगर तो इनके पूछते है कि ईटा हकै कहाँ के न्याय, कविता कौन कौन किताब में लिखल गेल है या कौन किताब में छापल गेल है, तो इनके जवाब होवे के चाहिए बाबू। एक मौनी फूल कविता संग्रह के ये 7वां नंबर कविता हकै ईटा हकै कहाँ के न्याय, और जेकर लिखवैया हथिन बाबू संतोष कुमार महतो। अब एकरा में एक बाप के परेशानी को दिखाया गया है कि एक जो लड़की का बाप अगर किसी लड़के के तलाश में वो जाता है तो वो किस आस में जाता है
और उसे कहां कहां भटकना पड़ता है। किसी भी कविता को समझेंगे आप तो पहले उनके मूल स्रोत को आप समझेंगे। अरे पहले जड़ के समझ में बाबू, बिल्डिंग या ऊपर तक ले जो नहीं गिरता, पहले जड़ को समझा जाता है। ऐसा नहीं कि तो अगर ईटा हके कहां के नया पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं। उसका पहले मूल स्रोत को समझा जाए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि अगर ये कविता लिखा है तो कोई व्यक्ति ही लिखा है। अगर कोई व्यक्ति लिखा है तो कौन ऐसी समस्या पे आधारित है, ये कौन ऐसी समस्या को आधार मान करके ये कविता लिखा है। अब आइए यहां से लाइन बाय लाइन आप लोग समझेंगे। गोला, शिखर और 5 परगना। अब यही यहां कहता है बाबू, गोला जो है रामगढ़ का एक प्रखंड है, शिखर जो है वो आपका बोकारो का एक क्षेत्र है जहां शिखरिया कोठा बोला जाता है। हम आपको व्याकरण पढ़ाए थे, उसमें से हम बताए थे कि बाबू मूलतः जो कोठा है वो 5 प्रकार के हैं। आज आपको होंगे, अगर आज होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ बाबू। वही यहां कहता है कि हम हूं गलू एक लड़का के खोज में, हमरो बेटी के शादी करे के हल है, एक लड़का के खोज में हम हूं गलू। और गलू गोला, शिखरी और 5 परगना। अरे झारखंडों में यहाँ घूम लू, यहाँ गोलो गलू, यहाँ शिखर भी गलू। ये बोकारो की एक जगह है बाबू, गोला एक रामगढ़ की जगह है। 5 बच्छर से कर लो आना गोना। और ये सारे क्षेत्रों में हम 5 वर्ष से, बच्छर मतलब वर्ष, 5 वर्ष से हम लगातार आना जाना किए एक लड़के की तलाश में, क्योंकि मेरी बेटी की शादी करनी थी। सब जगह बड़ी बोरकटान। जब हम इन सारे क्षेत्रों में घूमे तो हमें यह पता चला कि जो बर माने लड़का, शादी करने वाला लड़का को हम लोग बर कहते हैं। तो जो शादी करने वाला लड़का का कमी है, बड़ी ताना टानी है, मतलब शादी करने वाले लड़कों की कमी है। यही यहां कहता है बोरेकटान, मतलब शादी करने वाला लड़का का बड़ा कमी है, बड़ा घीच पीछ है। सब जगह बड़ी बोरेकटान, हमर भैल दिख दिख जान। और हम इतना घूम लिए कि अब हमको घूमने का मन नहीं करने लगा, हमर जिया तीता गलो। अब हमरा समझ ना आया वो लगलो कि हम कने कने जियो, काहे कि लड़का के बड़ी टाना टानी हो, बड़ी कमी हो। यह है यहाँ को हो बाबू, गोला, शिखर और 5 परगना, 5 बच्छर ले कर लो आना जाना। इन सारे क्षेत्रों में हम लगातार 5 वर्षों से आना जाना किए। सब जगह बड़ी बोरकटान, सब जगह शादी करने वाले लड़कों की कमी है। हमर भैले दिग्दिज्ञान, और अब हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं है, लड़कों की तलाश में हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं है। हमर जिया तीता गलो, हम परेशान हो गलियो। जहां कहीं पहलो बोरक प्यान। अब यहाँ कहता है बाबू तीता तो गलिए, लेकिन रुकला से काम तो चलते ना। बेटी तो बिया करे पर बे करता है, बैठला से भी ना काम चलता है। जहां कहीं पहलो बोरक प्यान, जहां भी हम लड़के का अगर कहीं पता हमें मिला, उठी संभर लो गेलो सांझ बिहान, उसकी खोज में हम दिन दोपहर गए। ईटा हके कहाँ के न्याय। और जब हम वहां गलिए बाबू, जब जहां लड़का के पता मिलने वहां हम गलिए, तब देखलिए कि ईटा हके कहाँ के न्याय, कहाँ का न्याय है। बूढ़ा बोरे खोजे जुआन का न्याय। जब वहां गए तो हम देखें कि लड़का जो है उसका उम्र अधिक हो गया, बूढ़ा आ गया है, और वो बूढ़ा का डिमांड है कि उसे जवान लड़की चाहिए। यही यहाँ कहता है बाबू, ईटा हके कहाँ के न्याय, बूढ़े बोरे खोजे जुआन का न्याय। आप इस चीज को बढ़िया से समझेंगे। गोला, शिखर और 5 परगना, 5 बच्छर कर लो आना गोना। सब जगह बड़ी बोरकटान, हमर भैले दिख दिख जान। जहां कहीं पहलो बोरक प्यान, उठी संभर लो गेलो सांझ बिहान। ईटा हके कहाँ के न्याय, बूढ़ा बोरे खोजे जुआन का न्याय। उम्मीद है यहां तक कि आपको चीजें समझ आ गई हो। ये आपकी समाज की वास्तविकता को दिखाया जाता है। आप भी अपने समाज में देखे होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एज बहुत हो जाता है, कुछ पाने की चाहत में वो अपना उम्र अधिक बिता देता है, भले उन्हें सफलता मिलती हो या ना मिलती हो। फिर वो उसको लगता है अरे अब तो शादी ब्याह कर लेना चाहिए, तब तक उसका समय निकल गया होता है। तो वो बुढ़ा गया बाबू, और उसका डिमांड अलगे होता है कि अब हमको जब चाहिए तब चाहिए एक जवान लड़की। तो एक ये आपकी समाज की दशा को दर्शाता है। दूसरा ये देखिए, जे दिन कटहल का टहल होगा, बेची बेची। फिर यहां कहते हैं
कवि की हम एक ऐसे व्यक्ति के पास फिर गए जो किसी तरह से कभी गुजारा करता था, जाकर मुँह बैसला लुती माछी, और जिसके मुंह पे लुती माछी, माछी का एक छोटा सा आकार का एक मच्छी होता है जिसे हम लोग लुत्ती कहते हैं, वही लुत्ती माछी जो लड़के के मुंह के ऊपर बैठता था। घरे जाकर एखनू छपरी, जिसका घर अभी भी छपरी का है, एका रहे देखल ना बखरी, और जिसका टोला मोहल्ला बिल्कुल देखा नहीं है, जो एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है, खाटी खुटी आदि अरजल दूटी भूसा, वो थोड़ा बहुत खट कमा करके थोड़ा बहुत वो धन का इकट्ठा कर लिया है, पहुंच लिए हुआ लेके बड़ी आशा, उसके पास हम बड़ी आशा के साथ, बड़ा उम्मीद के साथ पहुंचे कि ये तो अपने गिरा हुआ आदमी है, इसके बाद ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, तो ये शायद रिश्ता के लिए हाँ कह देगा। तो पहुंच लिए हुआ लड़के बड़ी आस, वहां बड़ा आशा के साथ उसके घर पहुंचे, ईटा हके की हकने आए। अब उसका अलग पैतरा है, वो कहता है कि मूर्ख गोरे खोजे पढ़ल लिखल के न्याय। अब वो बेचारा अपने पढ़ा लिखल था नहीं, जब हम उसके घर गए तो आप ही बताइए ये कहाँ का न्याय है। वो अपने पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, मूर्ख है, जिसको एक अक्षर की भेंट नहीं हुई है, वो खोजता है पढ़ा लिखा का न्याय। तो क्या आपके समाज की यही तो वास्तविकता है? तीसरा, ये कंडीशन आपको दिखाता आपके समाज में ये सारी चीजें हो है बाबू। अब तो ही यहाँ देख लें बाबू कि जे मूर्ख लड़का हो या अनपढ़ लड़का हो, जरा काला अक्षर से भेंट ना भले बाबू, वकरा पढ़ल लिखल कन्या चाहिए। जे बूढ़ाल हो वकरा जुआन कन्या चाहिए। यह हो बाबू तुर समाज के दासा। अकरे में कवि जी कहती और हम तनी दासा देख लिए, बरतू लगेते लगेते तनी हम यह सीख लिए कि और लोगों की मानसिकता क्या है। तब एक जगह गलथीन जहां पढ़ल सुनक जे नाय जानहल नाम, जिनका संबंध पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी नहीं था, उनके कई पीढ़ियों तक नहीं था, दिन सारा जाकर खाटे काम, जिनका काम था पूरे दिन खटते रहना, काम करते रहना, मेहनत मजदूरी करते रहना, काम करे हाथ है कांधे परल घाटा। और जो काम उतना काम करता था, एक ऐसे घर में गया जहां सिर्फ काम ही काम करते थे, पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं था। काम इतना करते थे कि उनके हाथों में दाग पड़ गए थे। घाटा मतलब वही होगा दाग बाबू। खसी का मुंह नहीं देखल, जो लोग खसी का मुंह तक भी नहीं देखे थे, खायल पाठी पाठा, और जो सिर्फ व सिर्फ जीवन भर पाठी और पाठा खाते रहे। दो बेटा भलथिन BSL चैकरा, जिनके दो बेटा BSL के नौकर बने। गोड़े मुंडे जाय के धर लिए ओकरा, और यही कहते कवि जी कि ओकरा हम पैर पड़लिए कि हमार रिश्तवा शायद यहाँ लग जीते, हमार संजोग यहाँ बैठ जीते। ओकरा पैर पड़ लिए कि थोड़ा ही लो लेवल के आदमी है, शायद हमारी रिश्तवा के मान जीते। ओकर दोनों बेटा अब BSL के नौकर बन गल थी है, चायकरा मतलब नौकर बन गल थी है। वह कोई किए है हम सोच करके गोड़े मुंडे जाके धर लिए ओकरा, तनी ओकरा आदर दलिए, सम्मान दलिए, ओकर पैरा पैर गलिए कि तन रिश्तवा यहाँ जुड़ जीते। ईटा हके कहाँ के न्याय। फिर यहाँ कहते हैं कि अकरो कम तेवर ना हलै, फिर ये कोई रे कहाँ के न्याय हलै। गो गेंडा बोरे खोजे लमछर कन्याय। उनके बेटा जो थे वो छोटा छोटा थे, मतलब नाटा हले बाबू, और नाटका बेटवा जे खोजो हले उ कन्याय खोजो लमगर खनियाय। बता दी कहाँ के न्याय है। तराजू के दोनों पलड़ा बराबर ना होना चाहिए बाबू। शादी ब्याह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का हो या लड़का का बाप हो तो लड़की के बाप के मथवा पे जाके बैठ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने हैं गेड़ा, मतलब नाटा बोर, नाटा लड़का है लेकिन खोजता है लमछर मतलब लंबा कन्याय। 3 सिचुएशन देख लें बाबू, ये हो तो समाज के रीत। फिर चौथा गलथीन जकर भागवत नखलाई ठेकान, जिसको पहनने की कोई
ठेकान नहीं था, कोई सुविधा नहीं था। 2-4 पैसा ले जहां दुकान, और वो कभी 2-4 पैसा लेकर के दुकान जाया करता था। ले मातल हल महुआ रसे, और जो हमेशा महुआ का दारू पी करके मातल रहता था, नशे में रहता था, नशे में धूर्त रहता था। सूतल सब दिन घासे पूसे, और जे पूरा दिन घासे पूसे मतलब जमीन पे सोता रहा। एखन बीसीसीएल और आईएल से भेल अमीर, और वही व्यक्ति आज बीसीसीएल में नौकरी करके, आईएल में नौकरी करके वो थोड़ा सा अमीर बन गया है। हाथे धर लिए भाई के अस्थिर, अब उसका हाथ हम अस्थिर होकर के धरते हैं कि यहाँ तो हमारा रिश्ता पक्का हो ये जीते। काहे कि गरीबी के दखले है, और जब गरीबी के दखले है तो ये हमारा ना ठुक रहता है। आज नहीं अमीर बन गला है तो हम आकर गरीबी एकरा छूले है, गरीबी एकरा छूले है, गरीबी की हो है एकरा महसूस होल है, तो ये शायद हमारा ना ठुक रहता है, रिश्तवा के स्वीकार करिए लेते है। लेकिन बाबू घावा फड़वा फूट गलो और दुखा बिसर गलो, एक कहावत हो। अरे गरीब था तो गरीब था, जब अमीर बन गया तो गरीब वाली स्थिति को ये भूल गया। तो यही कहता है आयल से भेला अमीर, हाथे धर लिए भाई के अस्थिर, हम आराम से इसका हाथ धरे कि यहाँ तो मेरा रिश्ता जो है पक्का हो जाएगा। ईटा है कहाँ के नहीं आए, और फिर कहता रे यकरो डिमांड तनी हाइए हलो, बतावी कहाँ के न्याय है, मांगल करो 50,000 और गोरी कन्याय। ये कहाँ के न्याय हो, 50,000 रुपये वो मांग रलो, अरे गोर कन्याय भी मांग रलो। जे सांधा बियाह करल दी एक गोड़ा गोड़ी, सांधा विवाह एक अलग प्रकार का विवाह होता है बाबू, जो नॉर्मल विवाह से बिल्कुल अलग होता है, जिसमें विधवा औरत का शादी किसी नॉर्मल लड़के से करवा दिया जाता है। वैसे विवाह को हम लोग सांधा विवाह कहते हैं। तो यही कहता है कि एक आदमी ऐसा अले बाबू जकर विवाह बड़ी दिक्कत से भले, वो भी बड़ा पैरवी से भले विवाह, वो भी कौन विवाह, सांधा विवाह। तकर बेटा और इसके द्वारा उत्पन्न जो बेटा था, तकर बेटा सब दिलथिन समाज भांडिया, उसके बेटा जो है पूरे समाज को भांड करके रख दिया, समाज को तितर बितर करके रख दिया, समाज पे उसका बेटा गलत प्रभाव डाल दिया। भोले आदि के दे पारले बेटी, अगर इसके बेटा को कोई बेटी दे पाया से चढ़ी गेल हिमालय चोटी, तो इसके बेटा का जो घमंड था वो माथा तक चढ़ जाता था। आंख मुंदी बेटा दाम ऐसन कस है। अब इसका जो बाप था जो सांधा विवाह किया था, इसका बाप अपने बेटा का दाम इस प्रकार से रखता था, मतलब तिलक का रेट इस प्रकार से रखता था जैसन कसहाऊ जानवरे के दाम ना कसत, जिस प्रकार से कसाई भी अपने जानवर का दाम इस प्रकार से नहीं रखता है, जिस प्रकार से ये सांधा विवाह करने वाला आदमी अपने बेटा का दाम रखा था। यही लिखता है जैसन का सहाऊ जानवरे के दाम नहीं कसत, मतलब एक दाम कहता होगा तो एक ही दाम रखता होगा। ईटा हक कहाँ के न्याय, अरे कहाँ का न्याय है, समाजे जाए रख ले समाज के देह लतिया, जिसको समाज रखा, समाज जिसको सपोर्ट किया, इसका शादी नहीं हो रहा था, शादी करवा दिया किसी प्रकार से, जिसका समाज सपोर्ट किया उसी समाज को तुम आज लात मार रहे हो। यही कहता है समाजे जाए रख ले समाज के देह लतियाए। ये कहाँ के है न्याय बाबू, ये कहाँ का न्याय है, आपके समाज की यही रीति है। फिर देखिए जकर बाप दादा हौथिन धनी, अब यहाँ बाबू एक अलग जगह गलो कवि, और वैसन जगह गलो जहां अमीर आदमी थू, गरीब के घर तो घूर लखो, गरीबन तो बड़ी चीज मांगल थू। अब कवि जी कहलथिन कि थोड़ी अमीर घर जाइए तनी, हम अगर अमीर घर सब चीज वाला हबे करो है, हो सको सब ये सब के लालच में धन दौलत ना मांगथी, अखनी खैर पहले से सब चीज रो है तो कहिल मांगथी सब चीजवा, वह खातिर लभी धनी घर आ जाती। और को थी जकर बाप दादा हलथिन धनी, जमींदार खुटखट्टी और सामाजिक नामी, जिसके दादा जिसके पिताजी धनी थे, उन लोगों का समाज में नाम था क्योंकि एक जमींदार थे, खुट्टी कट्टी और सामाजिक मानी, जिनका समाज में एक इज्जत था, मान था, सम्मान था।
बेटा नाती पढ़ी सुनी भैलथिन होशियार, और जिनके बेटा नाती पढ़ करके होशियार हो गए सब चढ़लथिन मोटरसाइकिल और स्कूटर, और जो सब मोटरसाइकिल स्कूटर के माध्यम से चलते थे। जकर बटाए 500 मन एक चास, जिसके हिस्से में 500 मन का खेती होता था। हुआ पहुंचने लेके बड़की आस, वहां हम बड़ा आशा बड़ा उम्मीद के साथ उसके घर पहुंचे। फिर ईटा है के कहाँ का न्याय, अरे ये कहाँ का न्याय है। धनहु मांगे मोटर कार, हमें ही ये निरुपाय। अरे जिसके घर में हम इस आस के साथ गए थे, इस उम्मीद के साथ गए थे कि वो अमीर आदमी है, वो हमसे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन उसके घर मोटर गाड़ी रहते हुए भी वो हमसे मोटर कार मांग रहा है। अरे ये कहाँ का न्याय है। फिर यहाँ देखता है कूड़ा खाई के जकर मोरले बाप, तकर बेटा सब हेल्थिन वीरताप। अरे जिसके पिता कूड़ा मतलब होता कुंडा बाबू भूसा खा करके मर गया जिसका बाप, उसका बेटा आज कहता है कि हम सबसे बड़ा वीर हैं। तकर बेटा सब बेलथिन वीरताप, उसके बेटा आज वीर बने हैं। चल है 2-3 गो फैक्ट्री डीवीसी करलथिन डॉक्टरी, जिनका 2-3 गो फैक्ट्री चलता है, और कुछ लोग जो उनके घर के लोग हैं उनके बेटा हैं वो डीवीसी में डॉक्टरी करते हैं। चलन बस टेकर और कोच, जिसका रुतबा चलता है, जिनका बस और ट्रक चलता है। बड़े बड़े लोग से करोड़ों अप्रोच, और इनके जो बेटे हैं वो बड़े बड़े लोगों तक पहुंच बना लिए हैं। ईटा हाके कहाँ का न्याय, अरे ये कहाँ का न्याय है। व्यापारी बोरे खोज है नौकरी धरल का न्याय। अरे व्यापारी का जो बेटा है, व्यापारी का जो बर है बेटा है, वो नौकरी करने वाली लड़की खोजता है, मतलब नौकरी करने वाली कन्याय को खोजता है। समाजक नामे बनल संघ समिति परिषद, समाज के नाम से जो संघ समिति परिषद बना, हमने गरीब खातिर भैलय विपद, और हम लोग की गरीब के लिए ये एक और संकट बन गया। जो दहेज छुड़ाने के नाम पे कई प्रकार के परिषद बनाए जाते हैं, वही परिषद की बात यहाँ कहा गया है बाबू, कि दहेज के नाम पे कई प्रकार के परिषद बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वो गरीबों के काम में आते हैं? वो गरीबों के काम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वो गरीबों के लिए एक फंदे बन करके जाते हैं। एक और जटिल समस्या गरीबों के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि नेता सब तेलगर मुंडे दे हथिन तेल, क्योंकि जितने भी परिषद बनते हैं वो सभी बड़े लोगों के लिए ये सारे परिषद काम करते हैं। ये सारे परिषद जो हैं वो बड़े लोगों के लिए होते हैं, धनी लोगों के लिए होते हैं। और जकर से जकर स्वार्थ हर मेल, और बड़े लोगों का मेल मिलाव बड़े लोगों से होता है, उन लोगों के लिए यह परिषद सार्थक साबित होता है। यही यहाँ कहता है नेता सब तेलगर मुंडे देहथि तेल, और जाकर से जाकर स्वार्थ, जिसे एक दूसरे से स्वार्थ होता है उसी का ये परिषद के लोग जो है काम करते हैं, मदद करते हैं, और जिनका एक दूसरे से मेल होता है। कुल मिलाकर के बाबू अगर एक दूसरे से लोगों को फायदा है तो परिषद वाले लोग उसका काम करते हैं। अगर आपसे फायदा नहीं है तो गरीब लोगों से कोई फायदा होता नहीं है तो परिषद वाले इसका कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या गरीबों के लिए सिर्फ व सिर्फ एक ढोंग बन जाता है, कोई संघ समिति परिषद नहीं बनती है। एक बस फंदा बन करके रह जाता है, एक बस वह सिर्फ वह दिखावा बन करके रह जाता है। जे हवा समाजक सभापति, जो ये सारे परिषद या तो समाज के सभापति बनते हैं, तानी आनावत सामाजिक विपत्ति, वो और विपत्ति को घींच करके समाज में लाते हैं। ईटा हकै कहाँ का न्याय, अरे ये कहाँ का न्याय है। पढ़ो लोग के छोड़ी देहत बिहाइल का न्याय, पढ़े लिखे लोग, पढ़लो लोग के मतलब पढ़े लिखे लोग छोड़ी देहत छोड़ देते हैं बिहाइल का न्याय। अरे शादी ब्याह मतलब विवाह किया हुआ औरत को भी पढ़े लिखे लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा चीजों को आगे और देखिए। बेटिक दाएं हमर भैलय विपद। अब यहाँ कवि जी कहते हैं कि बेटी का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी यहाँ कहने का मतलब शादी ब्याह करवा देना, जो बेटी का दायित्व मेरे ऊपर है, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हमर भैलय विपद, वो मेरे लिए अब संकट बन गया, एक विपत्ति बन गई। केहू केहू मांग कर है टाका नगद। अरे केहू केहू मतलब कोई कोई तो
नगद मतलब पैसा मांगते हैं, केहू करे नाना न कर रकम फरमाए। और हम लोग आप पीछे देखें कि कोई मोटर गाड़ी मांग रहा है तो कोई पैसा मांग रहा है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसको पढ़ा लिखा करना चाहिए तो कई प्रकार के लोग फरमाइश कर रहे हैं, कई प्रकार के लोग डिमांड कर रहे हैं। यही यहाँ कहता है केहू करे नाना रकम फरमाइश, केहू रहे हाय साइज, और कोई इस विपत्ति को देख करके हंसते हैं। वही गांव टोले मोहल्ले वाले लोग अगर आप विपत्ति में रहेंगे तो उसके लिए मौज की बात होती है। तो गांव घर वाले लोग आपकी विपत्ति को देख करके हंसते हैं, तो कोई कोई हंसते भी हैं। हंसी हाँ ना भाई देखी हमर ताप, यही कभी कहते हैं कि हे भाई मेरे इस तपस्या, या तो कह सकते हैं आप इस मेरे विपत्ति को देख करके हंसीएगा नहीं। सभे एक दिन बेटी का बाप, यही कहता है सभी एक दिन आप लोग भी होइएगा बेटी का बाप। ईटा हके कहाँ न्याय रे, ये कहाँ का न्याय है। बेटी के बाप पे दिलथिन सभिन बोहाय, बेटी के बाप को सभी बर्बाद कर दिए। बोहाय कहने का मतलब यहाँ है कि सब बर्बाद कर दिए। समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं अभी बोलिए कि सभी लोग हैं जो सभी दहेज की लालच में या कुछ वस्तु मांगने की लालच में सब बर्बाद हो गए हैं। हमर एति खून भले होश, अभी तक मुझे इतना होश हुआ, हम इतना अभी तक इतना चीज सीखे हैं। बेटी पढ़ाई के कर लो दोस्त, अरे बेटी पढ़ा करके हम कहीं ना कहीं दोष किए। बेटी को पढ़ाना हमारे समाज में अच्छी बात है, लेकिन अगर समाज ऐसी हो तो अच्छी बात नहीं। अगर बेटी पढ़ा लिए हैं तो पढ़ी लिखी घरों में भी उनका विवाह करना होगा, और जैसे तैसे है तो उसका जैसे तैसे शादी हो जाएगा। बेटी भेल कारी या गोरी ना, ढांगी न ठुरकी कद मंझारी। वही कहता है ना तो मेरी बेटी काली है, ना पूरी तरह से गोरी है, ना ढांगी में, ना लंबी है, ना नाटी है। हाँ वो जो बीच कद वाली लड़की होती है उसका हाइट वही है। लक्ष्मी माया खमर ऊपर नाय कृपा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माँ का मेरे ऊपर कृपा ही नहीं है। बेटी के दाएं भय गेलों खेपा, अरे बेटी के दायित्व के चक्कर में हम खेपा मतलब पागल हो गए। ईटा हके कहाँ का न्याय, अरे हम ये कहाँ का न्याय है। पार ना करहत के उजे, अरे मेरी इस समस्या मेरी इस विपत्ति को कोई पार नहीं करता है। ख्याल हूँ दुहा, अगर हम किसी को ऊपर ये विपत्ति सौंप भी देते हैं, हम ये विपत्ति किसी के ऊपर सौंप देते हैं, किसी को समर्पित कर देते हैं, तो भी ये मेरा विपत्ति कोई पार नहीं कर देता है। ये मेरा विपत्ति कोई सहता नहीं है। इसका समस्या का समाधान दुनिया में और कोई करता भी नहीं है। तो यही था बाबू आपका ये कविता ईटा हके कहाँ का न्याय। यहाँ आपका ये खत्म हो जाता है। बाबू मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। अपने रोजगार की तलाश वहीं की जहां का सीएम खत्म था। बाबू तोहिन एक मौनी कविता संग्रह के साथ कविता पढ़ ले हो तो इनके कमेंट सेक्शन में ये बताना हो कि एक मौनी फुल कविता संग्रह किताब के लिखवैया किताब के रचवैया के हथिन। आज तो हिन पढ़बे बाबू 8वां नंबर कविता। 8वां नंबर कविता के नाम है के नित गज गज काहे करे मोके, और 9वां नंबर कविता के नाम है के गधा के बाप कहे हो। तो ये कविता बाबू पारिवारिक कलेश, पारिवारिक झगड़ा झंझट, शादी बियाह भेल, शादी बियाह अगर भेल हो तो बाबू तोर पे फीट बैठू हो। पति पत्नी के बीच जो मुंह फूला फूली होता है, जो कलेश होता है, झगड़ा झंझट होता है, और अगर औरत नहीं पारती है ना मर्द को तो चल जाती है अपना नैहर। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी एक जो औरत है वो अपना नैहर चली गई है बाबू। पहले थोड़ा सा समझ में तो ही औरत है जो नैहर चली गई है, अब ओकर मर्द गले लाने ले अपन ससुराल की सिर्फ तुम मेरी अमानत हो और किसी की नहीं हो सकती, आप मेरे घर चलिए। समझिएगा एक लड़का बाबू बदमाश लड़का मान ले तो हनिए लखे बदमाश लड़का जेल है, ओकर कन्या गेल बाबू नैहर अपन मायके गेल। ई लड़कवा यहाँ अपन घरा से उठले पुठले कल के सिर्फ आप मेरी अमानत हो, किसी और की नहीं हो सकती। अब नैहर आपका जो नैहर है उसकी मोह माया छोड़ दीजिए, मायके की मोह माया छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मायके का जो मोह माया और लगाव था
वो था, अब आपको भूलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आ गए हैं आपको लेने के लिए, आप फिर से मेरे घर आ जाइए। यह है अकरा में यहाँ लिखल है। तो लड़कियां मुंह फुला ले है, कोई की हमर माथा दर्द करो रहे, हमरा बुखार लग रहे, एकदम नौटंकी, जो कि प्रत्येक महिलाओं के लिए कॉमन नौटंकी होती है। उसी में से फिर कहता है, फिर यही कहने लगती है कि सुन वो काकी सास। काकी सास, पहले आप इस चीज को समझेंगे। नित मतलब रोज रोज, डेली, रोज। गजगज मतलब झगड़ा झंझट, कलेश, विवाद। काहे करे मोके, अब ये लड़की कहती है कि रे काहे मतलब क्यों करते हैं हमसे मोके, मतलब हमसे, यही कहती है नित गजगज, अरे डेली डेली वाद विवाद क्यों करते हैं मुझसे, इसका हिंदी यही है। फिर यही उल्टा सुनाती है कि सुनगो काकी सास, हे काकी सास आप सुनिए, रिचिक आवा हमर पास। रिचिक मतलब थोड़ा नजदीक मेरे पास आइए काकी सास। ये कौन कहती है? वो महिला कहती है बाबू, जिसके पति उसको लाने के लिए उनके मायके गए हैं, वही औरत इसको, ये औरत अपनी व्यथा, अपनी नौटंकी सुनाती है और कहती है सुनगो काकी सास, ए काकी सास थोड़ा सा आप सुनिए ना, रिची आवा हमारे पास। रिचिक आवा मतलब थोड़ा सा आप मेरे पास, थोड़ा सा मतलब जरी सुन, थोड़ा मेरे पास आइए ना। कहीं सुनी बुझाए दिहा को के, और यही कहती है लड़कियां कि जो मेरे पति जी आए हैं थोड़ा उनको समझा दीजिएगा काकी सास। कहीं सुनी बुझाए दिहा को के, लड़कियां कहती है कि काकी सास जो मेरे पति देव जी आए हैं उसको थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा। कहीं सुनी कह करके थोड़ा उसे बुझाए मतलब समझा दीजिएगा। नित गजगज काहे करे मोके, हमसे वो प्रत्येक दिन लड़ाई क्यों करता है। मूड दुखा जड़ भैले, देखिए मेरा अभी माथा दर्द कर रहा है। मूड दुखा मतलब माथा दर्द कर रहा है। जड़ मतलब बुखार भेल है, बुखार लगा हुआ है, तब आयल है लिए, तब हमको वो लेने के लिए आए हैं। सभी मिलिक बुझाए देहक, सुनिए काकी सास, और आप लोग भी जो है मेरे पास वो सुनिए, थोड़ा सब लोग मिल करके मेरे पति देव को समझा दीजिए। चलो धीरे धीरे, थोड़ा सा वो इतना रफ्तार में, समय के साथ इतना रफ्तार में वो ना चलें, धीरे धीरे चलें। जीवन गतिशील है, धीरे धीरे चलें। हचाक से अपने घर से उठ करके मेरे घर आ गए लेने के लिए, इतना जल्दी क्या था। थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार वो धीरे धीरे चलते। यही कहता है सभी मिली बुझाए दे, अरे आप लोग सभी मिल करके, हे काकी सास और जो भी लोग हैं आप मिल करके मेरे पति जी को, मेरे पति जी को समझा दीजिए। चलो धीरे धीरे, वो थोड़ा धीरे धीरे चलें, समय के अनुसार चलें, समय से वो तेज ना चलें। बेरांग रास्ते लेबे कांदे, अब ये कहता है इनके पति देव के गे पगली काहे भटर भटर कर ले। लंबा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, चल न हमनी बतियते बतियते चल जीबे, मतलब फुसलाना हले बाबू, चल हमनी बतियते बतियते चल जीबे। आगे पागल तेने लेबो कांधे, आगे हम तोरा कंधों पे ले लेबो, चल तुम एखन चल हमारे साथे। किताब में गलत लिखा है बाबू, यहाँ साधे नहीं साथे होगा। चलिए अभी आप मेरे साथ चलिए, यही कहता है। बरंग रास्ता मतलब लंबी रास्ता, सुनसान रास्ता, लेबो कांधे, आगे आपको हम कंधे पर ले लेंगे। एखन चल हमारे साथे, आप मेरे साथ तो चलिए। फिर लड़कियां कहती है फिर तो फंसेबे हमरा वहां जाके, फिर तो यह झंगड़ा झंझट करबे, ऐसे ना हो तो सुन तोरा हम यह बता दियो, कल जब हम जीबो तो कल विचार करबो 10 जनक साथ से। अगर हम कल जीबो तो कल 10 गोटक पंचायत हम बोलेबो, तो हमारे से रोज काहे इतना वाद विवाद करो हैं, नित गज गज काहे करे मोके, आप हमसे रोज रोज इतना वाद विवाद क्यों करते हैं। ये यहां आपका खत्म हो जाता है। दूसरा है बाबू गधा के बाप कहे हो तो। अब ये लोग मजबूरी पे, और एक कहावत भी है, लोकोक्ति है। लोग कहता है कि बाबू
समैया पलटेल धीरे, समैया पे गधाओं के बाप कहल परो है। तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है, लोग इसको कहते हैं। ये एक कहावत है कि बाबू समैया अवल धीरे, समैया पे तोरा गधाओं के बाप कहल पड़तो। लेकिन ये कविता में कहने का मतलब ये क्या है? क्या हम लोग गधा को बाप कहते हैं? कहने का मतलब वो है, लेकिन इसका एक सार्थक मीनिंग ये होता है बाबू कि समय आने पे, समय अगर आपका खराब होगा तो आपको अनपढ़ आदमी को भी ज्ञानी कहना होगा, या अनपढ़ आदमी को भी आपको ज्ञानी ही समझना पड़ेगा। जो आपके सामने खड़ा रखने की कभी औकात नहीं रखता हो, वो भी समय खराब होने पे आपको फिर समझाएगा। कुल मिला के यही है कि मूर्ख आदमी को भी आपको ज्ञानी समझना पड़ेगा अगर आपका समय खराब होता है। ऐसी चीज को हम लोग कहावत में कहते हैं कि बाबू समय खराब होगा तो गधा के बाप कहे होता हो। अगर समय आपका खराब होगा तो गधा को आपको बाप कहना होगा। इसी पे आपको ये चीजें यहाँ लिखी गई है कि आपका जब समय खराब होगा, आदि युगे तो बाची रहे चाहे हैं, अगर आप इस युग में रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं बाबू, ये कलयुग है कहो। अगर ये कलयुग में तो बचल चाहू ही, रहल चाहू ही, तो गधा के बाप कहे हो तो फिर आपको गधा को बाप कहना पड़ेगा। कहने का मतलब अज्ञानी व्यक्ति को भी आपको ज्ञानी कहना पड़ेगा समय के अनुसार। अगर आपका समय खराब होता है तो पागल आदमी को भी ज्ञानी ही समझना पड़ेगा। मान लिया जाए आपका पोस्ट यहाँ है और आपके अंदर मान लिया जाए कई व्यक्ति आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो समय ऐसा भी आएगा कि आपको अपने आप से इन लोगों को ऊपर समझना पड़ेगा। दिन के रात कहे हो तो समय खराब होगा। और अगर आप देखते नहीं है, मान लिया जाए कोई नेता है, उसका चमचा नेता कह दिया बाबू कि अरे तुम लोग समझ लो कभी रात है, तो चमचवो लोग बोलेगा हाँ 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 अभी रात है। दिन है लेकिन बोलेगा रात है, तो बोले हाँ हाँ रात है। रात को बोलेगा अरे अभी रात नहीं अभी दिन है, तो चमचा लोग बोलेगा हाँ 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 दिन है। मतलब समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। यही कहता है कि दिन के रात कहे हो तो भावासीन, भावासीन मतलब अपने छोटे भाई का जो कन्याएं होती है, पत्नी होती है, उसी को हम लोग भाव कहते हैं। तो भावासीन के बहिन माने हो तो, ये तो ऐसे लोग मानता है। छगरी गोड़े तेल दिए हो तो, छगरी गोड़े तेल दिए हो तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पोस्ट यहाँ है बाबू, आपके पोस्ट के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग का भी कभी कभी आपको सेवा करना होगा। तो छगरी गोड़े तेल दिए हो तो गधा के बाप कहे हो तो गधा को बाप कहना पड़ेगा। मर्द भाई ढेकी चाहते जनी भाई लाठी धरे। अब ये है बाबू कलयुग। कलयुग में क्या होता है, सतयुग में क्या होता कि ढेकी जो चलाती थी, ढेकी चापती थी, वो महिला का काम होता था। लेकिन अब ये कलयुग है, कलयुग में अगर आपको जीना है तो महिला का काम आपको भी करना पड़ेगा। मतलब महिला का काम पुरुष को भी करना पड़ेगा। और जब पुरुष का काम अब महिला भी करेगी, जनी भाई लाठी धरे। और पहले अगर झगड़ा झंझट होता था तो सबसे पहले मर्द लोग लाठी उठा करके कहता था रे कहां है। लेकिन अब मर्द लोग लाठी नहीं, अब औरत लोग लाठी उठाती है, क्योंकि ये कलयुग है। मान मर्यादा छाड़ी के मने को गुमान मने राखी के। अब अगर आपके अंदर कोई मन मर्यादा है तो और आपके अंदर कोई गुमान है तो आपको अपने मन में ही दबा करके रखना है। बरसाती व्यंग्य संग है टरटर करे हो तो। और अगर आप किसी का चमचा हैं तो हाँ में हाँ आपको मिलाना पड़ेगा, तब आप इस कलयुग में जी पाएंगे। कांधे छाता हाथे बेग लय घुरो होता। और ये बाबू ये जो है जमाना, इसमें दिखावा भी है, इसमें आपको दिखाना भी पड़ेगा। कांधे छाता कंधवा पे कंधिया पे छात वो लेवल पर तो, और बैगा
हाथ में बैग भी लेकर के आपको घूमना पड़ेगा। दिन के रात कहे हो तो और गधा के बाप कहे हो तो मने के बात मने रख के आंखें क्लोर आंखें मारी के, यही कहता है मन की बात आपको मन में ही रखनी पड़ेगी। और अगर आपकी आंख में अगर आंसू आ रहा है, लोर मने आंसू, आंसू अगर आपकी आंख में आ रहा है तो सामने वालों को दिखाना नहीं है, नहीं तो वो डबल मजा आपसे लेगा। अगर आपके अंदर दुख है तो वो दुख आपको अपने अंदर सह करके रख लेना है, ना कि सामने वाले को बताना है। अगर सामने वाले को बतेबे बाबू तो तोर दुखा के की खत्म कर देता हूँ, दुखा पे तोरा और दुख देता और खुदे बहुत मजा लेता हूँ। यह कोई माने के बात माने रह के आंखें लोर आंखें मार के कोनो साच बात सुन के मुंह कुलूप दिए हो तो, और अगर कोई सच्ची बात अगर कोई आपको बता रही है तो वो सच्चा बात हर जगह आपको नहीं बताना है, हर जगह वो नहीं बात उगलना है, मतलब बोलना है। आपको अपने मुंह में ताला मार के रखना है। मुंह कुलूप दिए हो तो कुलूप मने ताला। चमचा की बातें हुकार भरे हो तो अगर आप किसी नेता के चमचा हैं तो चमचा जो बोल रहा है वही बात आम आदमी को भी बोलना पड़ेगा, मतलब आपको भी बोलना पड़ेगा, मतलब हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। नहीं तो आजकल कट्टर चल जाएगा, गोली बंदूक चल जाएगा किसी के विरोध में अगर आप बात करेंगे। तो ये कहता है चमचक बातें हुकार भरे होता, जैसन गुरु तैसन चेला बने होता, जैसन गुरु है वैसा चेला भी बनना पड़ेगा, तब ये आपके ये कलयुग में आप जी सकेंगे। दिने के रात कहे हो तो गधा के बाप कहे हो तो, और दिन को आपको रात बताना होगा और गधा को बाप कहना पड़ेगा। मतलब अनपढ़ आदमी को आपका जब समय खराब होगा तो उसे ज्ञानी बताना होगा। तो ठीक है हो छुआ लोगी, उम्मीद है बाबू यहाँ से अब तो इनके एको प्रश्न ना छूटता है। अधिकतर प्रश्न तो इनके कहां से कैसे की पूछल जीते बाबू अंदाजा तो लग जाग चाहिए। हालांकि अकर लिखवैया के है के, अकर मूल सारांश की के, अकर मने की है के, ये तोरा कवित्वा की संदेश देवल चाहू है, ये कवित्वा तोरा की संदेश से देवल चाहू है। मूल रूप से आप इन सारे चीजों पे ध्यान देंगे, आपका एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा।